नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं भूत भविष्य वर्तमान काल ज्ञान मंत्र प्रयोग की। और ये मंत्र प्रयोग विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए है जो ज्योतिष तंत्र का कार्य करते हैं, चौकी दरबार लगाते हैं, ताकि उनकी वाणी सिद्ध हो जाए। दूसरों के लिए जो वो कथन कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सत्य हो जाए। जहां तक बात करें, अत्यंत सरल विधान, नित्य यथाशक्ति जप करने मात्र से ही ये मंत्र जागृत हो जाता है। परंतु बार बार बोलता हूं कि चाहे कोई मंत्र कितना ही सिद्ध क्यों ना हो, तो उसका विधान करना ही चाहिए। इस मंत्र का भी विधान है। ऐसे तो इस मंत्र के विषय में कहा जाता है नित्य 21 बार भी करेंगे तो 6 माह में वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परंतु मेरे अनुभव में पहले इस मंत्र का विधान कर लिया जाए तो 6 माह इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको शीघ्र अतिशीघ्र अनुभव आने लगेंगे। और यही चर्चा है कि इसका विधान करें तो कैसे करें, किस प्रकार इस मंत्र का विधान किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल से ही भूत भविष्य वर्तमान की चिंता प्रत्येक जनमानस को होती है। सब व्यक्ति अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, और भविष्य को जानकर वर्तमान में हम उन चीजों को कर सकते हैं जिससे कि भविष्य में आने वाली परेशानियों से, कठिनाइयों से बच सके। इसीलिए मनुष्य को भविष्य जानने की चिंता, उत्कंठा बनी रहती है। आज का ये मंत्र प्रयोग आपकी उस उत्कंठा जिज्ञासा को शांत कर देगा। पूर्व में वाक सिद्धि के लिए अनेक मंत्र प्रयोग दिए हैं। वो मंत्र प्रयोग भी अपने आप में सक्षम है, पूर्ण है। परंतु एक बात बोलता हूं कि हर व्यक्ति के लिए हर मंत्र नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की ओरा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की साधना अलग है, इष्ट अलग है, जिसके कारण उसे हर मंत्र का लाभ नहीं मिलता। और अक्सर ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमें तो इस मंत्र से कोई फायदा नहीं हुआ। आज का जो मंत्र है विशेषकर उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष का, तंत्र का या पूजा का कार्य करते हैं, पूजा का कार्य करते हैं। गुरु के मंत्र भी सामान्य जन के लिए है। तो जिसको जिस मंत्र से लाभ मिले वही मंत्र उसके लिए श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कहा हर मंत्र की ओर अलग है। तो इस मंत्र को, जैसे मैंने कहा, यथाशक्ति करके भी लाभ लिया जा सकता है। पूजा पाठ के समय मात्र 21 बार नित्य जपेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। परंतु विधान क्या होगा, कैसे करना होगा, ये सब चर्चा है। सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लीजिए, फिर इस सामग्री के साथ में इस प्रयोग को आरंभ कीजिए। अब कैसे करना है, क्या करना है। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में गुरुवार के दिन से बृहस्पतिवार का दिन हो श्रेष्ठ होगा, गुरुपुख हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अन्यथा कोई भी सिद्ध योग मुहूर्त हो, अमृत सिद्धि योग चल रहा हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, या फिर शुभ लाभ अमृत का चौघड़िया चल रहा हो, उस समय में आपको यह साधना आरंभ करनी है। बृहस्पतिवार के दिन से करनी है। प्रातः काल, रात्रि काल दोनों ही समय इस साधना के लिए उपयुक्त होंगे। प्रातः काल करेंगे तो सूर्य उदय के 1 घंटे के अंतराल में, अर्थात पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुका हूं। मान लीजिए सूर्य 6 बजे उदय हो रहा है तो आपको 7 बजे से पहले यह साधना संपन्न कर लेनी है। रात्रि काल में 10 बजे के बाद में और 2 बजे से पहले यह साधना आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए। प्रातः काल करें तो 4 बजे बाद से लेकर के और 7 बजे के मध्य में यह साधना आपको पूर्ण करनी है। अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कर लीजिएगा। अब कैसे करना है, अपने घर में एकांत में प्रातः काल करेंगे तो पूर्वाभिमुख होकर के आपको बैठना है, और रात्रि काल में उत्तर मुख होकर आपको बैठना है। अपने सामने चौकी पट्टे पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। यथासंभव प्रयास कीजिएगा पीले ही वस्त्र पहन करके आपको साधना करनी है। पीली हकीक माला से इस मंत्र का जप करना है। सामग्री में सब कुछ लिखित रूप में दिया गया है। पीला वस्त्र चौकी पट्टे पर लगाया, उसके ऊपर त्रिशक्ति का अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का, अथवा मां भगवती गायत्री का, अथवा मां भगवती सरस्वती का, जो चित्र आपको सरलता से मिल जाए, सुंदर सा एक विग्रह स्थापित कर लीजिएगा। और सरस्वती यंत्र भी आपको पीले अक्षत के ऊपर अर्थात अक्षत को हल्दी से अथवा केसर से रंग लीजिएगा, और उसके ऊपर आपको मां भगवती सरस्वती का यंत्र स्थापित करना है। यंत्र स्थापित कर लिया, साथ में घी का दीपक लगा लेना है। प्रयास कीजिएगा गाय का घी हो, अन्यथा तिल तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रातः काल करें तो तेल का प्रयोग ना कीजिएगा, प्रातः काल घी का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, उसके बाद में दीप प्रज्वलित कीजिएगा, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, और फिर अपनी कामना बोलिए। अब कामना यहाँ पर क्या है कि त्रिनेत्र जागरण हेतु, भूत भविष्य के ज्ञान हेतु मैं ये साधना कर रहा हूँ, मेरी वाणी सिद्ध हो, भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का संकल्प लेकर के संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हमेशा की तरह सामान्य सा पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। साथ ही साथ अपने इष्ट का
त्रिदेव का पूजन कर लीजिएगा, माँ भगवती सरस्वती का और भैरव जी का पूजन कर लीजिएगा। जैसी आपकी व्यवस्था हो उस प्रकार से पूजन संपन्न कर लेना है। सामग्री जो आपके पास व्यवस्था बन जाए, जरूरी नहीं है हम षोडशोपचार पूजन करें, पंचोपचार पूजन से भी काम चल जाएगा, क्योंकि साबर मंत्र है और साबर मंत्र में पूजन विधान से ज्यादा महत्व रखता है मंत्र का जप, गुरु में आस्था। गुरु मंत्र और मूल मंत्र का जप ही आपको सिद्धि दिला देता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं भी ली है तो उस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में बता चुका हूं, भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मानकर ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही गुरु मान करके जान करके ओम गुरु गोरखनाथाय मंत्र का जप कर लीजिए, उससे भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि साबर मंत्रों की उत्पत्ति का, सृजन का मूल कारण ही सामान्य जन को लाभ देना था, क्योंकि वैदिक मंत्र कीलित भी हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनका प्रयोग भी नहीं जानता, उनका उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाता। इसीलिए साबर मंत्रों का विधान है ताकि सामान्य जनमानस पूर्ण लाभ ले सके। सामान्य पूजन विधान सबका किया, साथ ही साथ गणपति मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, किसी का भी एक माला का अथवा 11 बार कम से कम जप कर लीजिएगा। गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा और उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप कर लेना है। मंत्र अत्यंत सरल है, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, ताकि मंत्र जाप के दौरान आपसे भूल ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, मंत्र आपका ठीक से उच्चारित हो और आपका मंत्र प्रयोग पूर्ण सफल हो जाए। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। चले मंत्र महादेव की दुहाई, जागे जागे महर्षि पराशर जागे, ज्ञान दे विज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाए, वेद पढ़ाए सफल ज्योतिष मुझको बनाए, दुहाई महादेव की, भाई परमपिता ब्रह्मा की, माता सरस्वती गणेश की दुहाई। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। नित्य एक माला जप करते हुए 21 दिवस तक आपको ये विधान करना है। जप के उपरांत में किसी भी पीली वस्तु का आपको भोग लगाना है, चाहे तो बेसन के लड्डू लीजिएगा या पीले मीठे चावल बना लीजिएगा, जैसी भी व्यवस्था बन जाए थोड़ा सा भोग अर्पित कर दीजिएगा। भोग के लिए अग्नि का प्रयोग कीजिएगा, अग्नि के ऊपर ही भोग आपको लगाना है। भोग में से कुछ भोग गोग्रास के रूप में देना है और थोड़ा सा स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। परिवारजन, निजीजनों को, प्रियजनों को वितरित भी कर सकते हैं। इतना विधान होगा। इस मंत्र का जप नित्य 21 बार करने से इस मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है और फिर उसके बाद नित्य 21 बार, एक माला 11 बार, जैसा भी संभव हो इस मंत्र का जप करेंगे तो आपकी वाक सिद्धि होती है, आपका तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। अत्यंत सरल और प्रभावी ये मंत्र साधना है। यदि आप ज्योतिष हैं, तांत्रिक हैं, भूषा का कार्य करते हैं या फिर इस प्रकार के किसी अन्य क्षेत्र में हैं, तो आप इस प्रयोग को एक बार अवश्य करके देखिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।